हर हर महादेव दोस्तों। शुरू करते हैं आपकी 6 यूनिट यूज ऑफ मल्टीमीडिया। आखिर मल्टीमीडिया का यूज़ है क्या? मल्टीमीडिया का यूज़ आजकल हर फील्ड में हो रहा है, जिससे कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव, एंगेजिंग और इफ़ेक्टिव हो जाती है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड दे रखी है मैंने, उनमें मल्टीमीडिया का यूज़ दिए गए हैं। जैसे मेजर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया: एजुकेशन, ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, स्मार्ट क्लासेस और एजुकेशन गेम्स के माध्यम से पढ़ाई को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझने लायक बनाया जाता है। एंटरटेनमेंट: मूवीज़, एनिमेशन, फिल्म्स, वीडियो गेम्स और म्यूजिक वीडियोस मल्टीमीडिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। बिजनेस: प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजिंग वीडियोस, ट्रेनिंग सेशंस और बिजनेस मीटिंग्स मल्टीमीडिया के उपयोग करके ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनते हैं। हेल्थ केयर: डॉक्टर और स्टूडेंट के लिए सर्जरी सिमुलेशन, मेडिकल ट्रेनिंग्स वीडियोस और पेशेंट एजुकेशन टूल्स मल्टीमीडिया की मदद से बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, सिमुलेशंस और 3D मॉडल के थ्रू प्रोजेक्ट को समझना और दिखाना इजी हो जाता है। जर्नलिज्म: डिजिटल न्यूज़पेपर, इंटरेक्टिव न्यूज़, वेबसाइट और वीडियो जर्नलिज्म मल्टीमीडिया के प्रमुख यूज़ हैं। टूरिज्म: वर्चुअल टूर्स, इमेजेस, वीडियोस और मैप के साथ ट्रेवल गाइड्स बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को जगह के बारे में बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये हैं आपके कुछ मल्टीमीडिया के यूजेस। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बनाया कैसे जाता है? मल्टीमीडिया बनाने का मतलब है अलग अलग मीडियाज एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, एनिमेशन को एक साथ कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेना। इस प्रोसेस में तीन तो मेन स्टेप होते हैं, बाकी स्टेप पांच होते हैं। मेन स्टेप प्लानिंग: सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि मल्टीमीडिया का पर्पज़ क्या है, जैसे एजुकेशन है, बिजनेस है या फिर इंटरटेनमेंट है। डिज़ाइनिंग सेकंड हो गया हमारा। इस स्टेज में हम मीडिया एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो के लेआउट और फ्लो प्लान किए जाते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि यूज़र क्या और कैसे देखेगा। डेवलपमेंट: इसमें सभी मीडिया एलिमेंट को सॉफ्टवेयर की मदद से कंबाइन किया जाता है, साउंड को ऐड किया जाता है, एनिमेशन क्रिएट होती है और फाइनल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। मान लीजिए तुम्हें एक एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें टेक्स्ट, टाइटल्स, इमेज, चार्ट्स, ऑडियो, वॉइस ओवर, वीडियो क्लिप, एनिमेशन का यूज़ करके एक एक कंप्लीट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाओगे। ठीक है, जान लेते हैं स्टेजेस अब। देखो, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको प्लानिंग। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन सी है, किस टाइप का कंटेंट यूज़ होगा और बजट कितना है। ठीक है। डिज़ाइनिंग: लेआउट और स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज जैसे मीडिया एलिमेंट को प्लान किया जाता है। डेवलपमेंट: विकास: अलग अलग मीडिया कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर होती है आपकी टेस्टिंग, जांच: फाइनल प्रोडक्ट को एरर या बग्स या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। डिलीवरी: तैयार प्रोडक्ट को वेबसाइट, ऐप, सीडी, यूएसबी, यूट्यूब या किसी भी जरिए ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। फीडबैक एंड मेंटेनेंस: यूजर से फीडबैक लिया जाता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट में अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका। इसकी प्रोसेस भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया। हार्डवेयर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो क्या क्या हार्डवेयर चाहिए मल्टीमीडिया के लिए? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को स्मूथली बनाने और चलाने के लिए हमें पावरफुल और एडवांस हार्डवेयर की जरूरत होती है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो मैंने लिख रखे हैं। कंप्यूटर विद हाई रैम एंड फास्ट सीपीयू: मल्टीमीडिया के हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन स्मूथली चलाने के लिए ज़्यादा रैम और फास्ट सीपीयू होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर: ग्राफिक्स और वीडियो को क्लियर और शार्प दिखाने के लिए हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन जरूरी होती है। साउंड कार्ड एंड स्पीकर: ऑडियो को रिकॉर्ड करने, सुनने और एडिट करने के लिए अच्छी साउंड क्वालिटी वाले साउंड कार्ड्स और स्पीकर चाहिए होते हैं। ग्राफिक कार्ड, जीपीयू भी बोलते हैं इसको, 2D और 3D एनिमेशन और वीडियो रेंडरिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। माइक्रोफोन एंड वेबकैम: वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो कैप्चरिंग के लिए माइक्रोफोन और वेबकैम का यूज़ होता है, स्पेशली लाइव प्रोजेक्ट के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस, एचएचडी या फिर एसएसडी: मल्टीमीडिया फाइल्स, वीडियोस, इमेज, ऑडियो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है, जैसे एचडीडी या फिर एसएसडी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस: मल्टीमीडिया क्रिएट करते वक्त हमें अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है,
जैसे कीबोर्ड माउस बेसिक कंट्रोल के लिए, स्कैनर प्रिंटेड इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में लाने के लिए, ग्राफिक टैबलेट ड्राइंग और एनिमेशन के लिए, जॉयस्टिक ऑप्शनल है ये, गेम्स और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए मल्टीमीडिया के लिए? मल्टीमीडिया को अलग अलग एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को बनाने, एडिट करने और कंबाइन करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट एडिटिंग के लिए MS वर्ड, नोटपैड, टेक्स्ट लिखने और एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफिक एडिटिंग के लिए फोटोशॉप या फिर कोल्ड्रो, इमेज बनाने और एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑडियो एडिटिंग, ओडासिटी, अडोब ऑडिशन, ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए अबोड, प्रीमायर प्रो, फाइनल कट प्रो, वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए। एनिमेशन सॉफ्टवेयर ब्लेंडर, अबोट एनिमेट, माया, 2D 3D एनिमेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट या फिर कैनवा का भी यूज़ करते हैं। ऑथराइजिंग टूल्स अबोड, डायरेक्टर, फ्लैश, यूनिटी अलग अलग मीडिया एलिमेंट को जोड़ने के लिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर आपके जो मैंने बताया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फिफ्थ है आपका स्किल एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीमीडिया। आएगा नहीं वैसे ही वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। टू बिकम ए प्रोफेशनल इन मल्टीमीडिया यू नीड बोथ टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़। मल्टीमीडिया के फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या स्किल और ट्रेनिंग चाहिए होती है? अगर तुम मल्टीमीडिया की फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो तुम्हें एक टेक्निकल स्किल के साथ साथ थोड़ी क्रिएटिव सोच भी होनी चाहिए आपकी। स्किल क्या होती है? ग्राफिक डिज़ाइन स्किल, इमेजेस और लेआउट डिज़ाइन करना आना चाहिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स से। एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन बनाने और वीडियो एडिट करने की एबिलिटी, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। स्क्रिप्टिंग या फिर कोडिंग, इंटरेक्टिव मीडिया के लिए कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS वगैरह ये आने चाहिए आपको बेसिक। ऑडियो एडिटिंग एंड मिक्सिंग, साउंड को रिकॉर्ड करना, कट करना, मिक्स करना आना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, कंटेंट में क्रिएटिविटी और अच्छी कहानी बनाने की स्किल होनी ही चाहिए आपको। टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, टाइम पे काम कंप्लीट करने और टीम के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी। कुछ ट्रेनिंग ऑप्शन होते हैं इसके, डिग्री कोर्सेज होता है BA, BSc मल्टीमीडिया, BFA, BDS। ये BCA आपका सिंपल वाला नहीं है। एक ना BCA ऑनर्स होता है, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि AI से करना है या फिर किसी भी चीज़ से करना है। तो ये BCA मल्टीमीडिया वाला BCA है, ठीक है। तो कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं BCA या फिर BSc मल्टीमीडिया, एक BFA होता है, एक BDS होता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन। शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ये, 1 साल की, 6 महीने की ऐसे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे सीख सकते हैं हम। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, स्किल शेयर, यहाँ पर फ्री पेड कंटेंट दोनों मिलते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स और स्किल्स सीख सकते हैं इसके द्वारा। सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन, अबोर्ड सर्टिफाइड एक्सपर्ट, ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन जो जॉब के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हम मतलब इन चारों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपना मल्टीमीडिया में करियर बनाने के लिए। अब आ जाओ सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, मोटिवेशन फॉर मल्टीमीडिया यूजेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया का यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है आजकल। मल्टीमीडिया का यूज़ आजकल हर फील्ड में बढ़ रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेशन और लर्निंग दोनों को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देता है। रीज़न, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ। जब हम किसी टॉपिक को टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो के साथ समझते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाता है। मोर एंगेजमेंट, ज़्यादा इंटरेस्ट। विजुअल, साउंड और यूजर इंटरेक्शन कंटेंट को बोरिंग नहीं बनने देते, इससे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। फास्टर लर्निंग, तेजी से सीखना। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया जैसे क्विज, वीडियोस, एनिमेशन मेमोरी को बूस्ट करते हैं और लर्निंग स्पीड बढ़ाते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कल्पना के जरिए प्रस्तुति, इसका है हिंदी वर्जन ये। मल्टीमीडिया टूल का यूज़ करके लोग अपने आइडियाज़ को आर्टिस्टिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन, डिज़ाइन या वीडियो। करियर अपॉर्चुनिटीज़, मीडिया, गेमिंग, एजुकेशन, IT और एडवर्टाइजमेंट फील्ड में मल्टीमीडिया प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक डिजिटल मैसेज या वीडियो को एक ही बार बना के
करोड़ों लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इससे पैसा और समय दोनों बचते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उन्होंने क्लास ली, आप मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 तो भी नहीं होते हैं वैसे, 30 40, चलो मान लो 100 बच्चे हैं, तो आप 100 बच्चों को पढ़ाया, फिर वो चले गए, तो वहाँ पे आप उनका जो है वो ख़त्म हो गया क्लास। लेकिन अगर वही टीचर वीडियो रिकॉर्ड करके उसी लेक्चर की यूट्यूब पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाल दे, तो उसमें मतलब अनलिमिटेड बच्चे पढ़ सकते हैं उस वीडियो से, उस क्लास से किसी। तो ये क्या है, ये मल्टीमीडिया ही तो हो गया ना, ये मल्टीमीडिया का रोल। तो वही है कि मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये। अब आप देख लीजिए, पहले ऑफलाइन बैच आते थे। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो अगर ऑफलाइन आप किसी भी कोर्सेज का, एनडीए, एयरफोर्स या किसी का भी ट्यूशन लगाओगे, या फिर पुलिस का, तो ऑफलाइन आपको 10 से 12 या 15 हज़ार में पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर उसको ही आप ऑनलाइन खरीदोगे, तो वो आपको, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा। ये तो मतलब ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव बन गया है अब। बहुत जब से डिजिटल हुआ है ना चीज़ें, तो बहुत कॉस्ट कम लगने लगी है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं इस वाले यूनिट की पूरी। यूज ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का यूज़ एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बिजनेस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग जैसे कई फील्ड्स में होता है। स्टेजेस क्या क्या होती हैं इसकी। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने में स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरी और मेंटेनेंस। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। मल्टीमीडिया चलाने और बनाने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर होते हैं: हाई रैम वाला कंप्यूटर, अच्छा मॉनिटर, साउंड कार्ड, जीपीयू, माइक्रोफोन और स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन बनाने और एडिट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे फोटोशॉप, ओडासिटी, प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। स्किल एंड ट्रेनिंग। मल्टीमीडिया के फील्ड में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स होते हैं: ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, कोडिंग, वीडियो ऑडियो एडिटिंग। ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, यूडेमी से, यूट्यूब से, या फिर ऑफलाइन भी कोर्स मिल जाते हैं इसके। मोटिवेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इजी बनाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, और इस फील्ड में अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ये वाला यूनिट भी ख़त्म हो चुका है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। और आप मार्क्स के लिए ना ही पढ़े तो अच्छा है, आप सच बताऊँ तो आप जानने के लिए पढ़िए चीज़ों को। जितना आप चीज़ों को जानने के लिए पढ़ेंगे, उतना ही अच्छे से याद कर पाएंगे, आपके माइंड में भी रहेंगी। समझ 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 कर पढ़िए, रटने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि आप तो फील्ड में भी बीसीए की फील्ड में हैं, अगर आप इसमें रट के पढ़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप केवल एक सर्टिफिकेट के लिए, मार्कशीट के लिए पढ़ रहे हैं। बीसीए की मार्कशीट आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब आपको नहीं मिलेगी अगर आप समझ समझ के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।